हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी। आवाज आ रही है? क्या सुनाई दे रहा हूं? क्या दिखाई दे रहा हूं? ऑडियो और वीडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी तरफ से तो आवाज जा रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आहो जी। मस्त। क्या? क्या मस्त? ले भाई। ले भैया, ओम फॉर्म चैप्टर नहीं बदला। चैप्टर का नाम सिस्टमेटिक कर दिया। अब एक छोटा नाम होता है ना, तो वो था पीरियोडिक टेबल, है ना। और अगर एनसीईआरटी में जाके देखोगे ना, तो उस चैप्टर का पूरा नाम ऐसा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो अपन ने बिल्कुल एकदम सरकारी नाम उठा लिया, है ना। जो मतलब अपना स्कूल वाला नाम होता है ना। अब घर पे तो चिंटू मिंटू सिंटू सारा हो सकता है, तो अभी तक तो चिंटू मिंटू सिंटू से काम चला रहे थे। अब पूरा प्रॉपर नाम लिखा है भैया। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ऐसे पता चले कह रहे कि यार सर चैप्टर बदल गया, क्या? चैप्टर नहीं बदला बेटा, वही है। ठीक है। एक कल वाले नोट्स कहाँ पड़े? कोई बताएगा इसमें से? इसी में होंगे ना। 1 मिनट का समय देना बेटा मेरे को। ये वाला। हम्म। कल के नोट्स में से अपने को किसी न किसी चीज की जरूरत, किसी न किसी क्या सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अपन कल वाले नोट्स से वापस लगा के उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, चलो। इन 2-3 चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, तो अपन यहीं से ऐड ऑन कर लेते हैं चीजों को। चलो, आज हम कहां से शुरू करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात करेंगे। कहां से शुरू करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं, है ना। आपको 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होगा। अच्छा, आप लोगों ने वो ट्रिक्स लिख ली क्या? ईमानदारी से बताना, या मैं लिखूं बैठ के? बोलो, ट्रिक्स लिख ली या नहीं लिख ली? निमोनिक्स जो मैंने आपको दिए हैं, वो आपने नोट कर लिए क्या? या मैं लिखूं? वैसे मैंने कहा था कि मैं लिख दूंगा। लिख लेते हैं, चलो छोड़ो। चलो चलो चलो। लेकिन मैं ब्लॉक वाइज लिखूंगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। मैं ब्लॉक वाइज लिखूंगा। ठीक है, ये लो। वैसे लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, वही लिखूंगा सेम। नहीं लिखा? प्लीज लिखो। चलो आ जाओ, लिखो फिर। मुझे क्या, आ जाओ। ब्लॉक वाइज अलग अलग लिखूंगा। अब मैं पूरा एक साथ तो आपको कल दे के चला गया था नोट्स में। पूरा एक साथ देखना हो कभी तो नोट्स पड़ा ही है आपके पास। और अभी लिख लो मेरे साथ साथ। उसका एक फायदा होता है कि भाई थोड़ी थोड़ी चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। यहां हाइड्रोजन आएगा, लिथियम, फिर यहां आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेवंथ पीरियड जनरली अपन नहीं देखते हैं, फिर भी लिख दो फ्रॉन्सियम। जनरली एक्चुअली क्या, सेवंथ पीरियड के एलिमेंट्स की स्टडी हम ज्यादातर नहीं करते, बट पता तो होना ही चाहिए, है ना। अब इनके नाम जो है ना, इनके जो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्सियम, ये आपको एनसीईआरटी से इनके प्रॉपर नाम लिखने हैं। लिखोगे? नाम तो आप लिखोगे, तो एक कॉलम यहां पे आप इनके प्रॉपर नाम, ऐसे जैसे ये लिखा है हाइड्रोजन, तो इसी तरह से लिथियम, तो एनसीईआरटी से आप इसका नाम लिखोगे। एक कॉलम इधर इनके प्रॉपर नाम लिखोगे। लिखोगे, और आप इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिखोगे। ये भी आपका काम है, ये भी आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये भी आपका। और यहां पे आप एटॉमिक नंबर भी लिखोगे। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं? ताकि जितनी बार ये काम करोगे उतनी बार आपकी पकड़ होगी। पीरियोडिक टेबल को अगर आपने सिर्फ दीवार पे लगा के छोड़ दिया और उसे बस खाली देखते जा रहे हो, नहीं, कम से कम स्टार्टिंग डेज में उस पे ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक नाम लिखने पड़ते हैं, एटॉमिक नंबर लिखने पड़ते हैं। इससे होगा क्या कि आप लिखोगे तो चीजें याद होगी। जैसे एटॉमिक नंबर भी लिखोगे तो यहां पे 1 आएगा, यहां 3 आएगा, इस तरह से ये बाकी क्या आपको लिखने हैं, है ना। क्या होगा सर इससे? दिमाग खुलेगा। कैसे खुलेगा? कि जब आप यहां 3 लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 3 लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि हीलियम पीछे जो है वो भर चुकी है। फिर यहां पे आप जब 11 लिखोगे तो मतलब इससे पहले वाला, क्योंकि कोई भी पीरियड स्टार्ट कहां से होता है बेटा? कहां से होता है?
एस ब्लॉक से होता है तो ये लो, पीरियड नंबर भी लिख लेना, और तो और पीरियड नंबर भी लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर पीरियड नंबर भी लिखना चाहो तो यहाँ पे एन भी मेंशन कर देना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, सारी चीजें लिखो। पीरियड नंबर लिखो, सिंबल लिखो, नाम आपको एनसीईआरटी से लिखना है, बहुत टाइम लग जाएगा, वरना मैं भी ऐसे लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है। आप कॉलम छोड़ के नाम एनसीईआरटी से देख के लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है आप ऐसे वाले नाम कम ही याद रखोगे। आप नाम याद रखोगे किसके? ये इसके, ट्रिक के। किसके याद रखोगे? ट्रिक के। तो ट्रिक कहती है वही जो बहुत पुरानी ट्रिक है इसकी, तो एस ब्लॉक की कौन सी होगी बेटा? है लीना की, ए लीना ऐसे आएगा ना, कि रब से फरियाद। ठीक है, बहुत पुराना है, हर किसी बच्चे को छोटी क्लास में ही याद होता है ये एस ब्लॉक। तो है लीना की रब से फरियाद, ऐसा वाला हो जाएगा। ये एस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप था? ग्रुप 1। ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 1 है। जिनको ये सब नोट करते जाना बेटा, याद रखना, इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स। सारे मेटल्स होते हैं और ग्रुप 1 का नाम होता है एल्कली मेटल्स। ये सारे एल्कली मेटल्स हैं, है ना, एल्कली मेटल्स है। एल्कली का मतलब होता है बेस, एसिड बेस समझते हो बेटा? एल्कली का मतलब होता है बेस, बेसिक इन नेचर। तो जब इनकी रिएक्शन पानी के साथ होती है ना बेटा, तो ये बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम पानी में जाएगा तो NaOH बनाएगा, KOH बनाएगा। NaOH जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, ये बेस होता है। तो इनका नेचर, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, है ना, नेचर में बेसिक होते हैं। वहां से एक नाम उठाया गया एल्कली मेटल्स, वहां से उठाया गया इनका नाम, और कुछ नहीं है। ठीक है, एल्कली मेटल्स होते हैं। क्लियर है भाई? नोट कर लिया ये वाला? हेलिना की रब से फरियाद लिख लो फटाफट, और तो कुछ लिखना नहीं है, ये आपका काम है, ये सब आप करोगे, ये होमवर्क है, इधर से इधर तक ये पूरा करोगे। करोगे? ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा लिख दूंगा ना, तो देखो आधी मेहनत मैं कर रहा हूं, आधी तुम करो, मजा तभी है, याद तभी होगा। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता। आज के इस दौर में टीचर आपको सब चीजें करके दे देता है और आप बहुत खुश रहते हो, लेकिन कुछ ही समय में भूल जाते हो और आपको लगता है, और वो टीचर आपको बहुत बुरा लग रहा होता है जो आपको बहुत होमवर्क दे रहा होता है ना, 30-40% मेहनत खुद करता है, बाकी की आपसे करवाता है, वो टीचर आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई टीचर ऐसा मिल जाए तो भैया ध्यान रखना, मेहनत वाला काम है ना जो है वो आपका ज्यादा है। हम अगर 4 एग्जाम्पल देके चीजें समझा देते हैं तो बाकी के 40 आपको उस तरह से करना ही है, तभी मजा है। सारी चीजें, ये स्पून फीडिंग वाला ना कॉन्सेप्ट जो है वो आजकल सब, मतलब आप वीडियो सॉल्यूशन मांग लेते हो हर चीज के, कह रहे कि मॉड्यूल वीडियो सॉल्यूशन, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, और देख देख के कर रहे हो, उससे हो कुछ नहीं रहा। उसे तुम्हें बस प्रेजेंट में अच्छा लग रहा है कि लाइक फैसिलिटी कितनी है, लेकिन बहुत ज्यादा सुविधाओं के आदी हो जाना, बहुत ज्यादा फैसिलिटी के अगर हम एडिक्ट हो जाते हैं तो हम अपंग हो जाते हैं, हम काम ही नहीं करना चाहते। ठीक है ना, एक बेड पे आपको सुलाकर अगर सारी चीजें आपके साथ आपके पास रख दी जाए, खाना, टीवी सामने चल रहा है, एसी चल रहा है, सब, कौन उठेगा वहां से? कोई नहीं उठना चाहता। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनती बनोगे तो चीजें ठीक लगेंगी। ठीक है, ओके, चलो। FR का फुल फॉर्म फ्रॉन्शियम है ना, FR का फुल फॉर्म फ्रॉन्शियम है बेटा, तो वही तो करना है आपको, वही तो लिखना है भाई। थोड़े तो इनके नाम सीखो, देखो ये तो क्या है, ये तो मिल जाएगा कहीं पे भी, मैंने भी दे दिया। तभी तो कह रहा हूं ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रिक विक वाला, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटा बस सिर्फ, बाकी ये तो बच्चा खुद कर सकता है। अब हम ग्रुप 2 की बात करेंगे। इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें क्या चेंजेस हैं? तो एल्केलाइन और एल्कली तो सेम ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक नया चीज ऐड हो गया, अर्थ। ये अर्थ क्यों है? क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं, पहले एस ब्लॉक चैप्टर जब हुआ करता था तो उसमें लिखी हुई थी, अब है नहीं तो क्या करें।
अर्थ का मतलब है कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, किसके कंपाउंड्स बेटा, किन किन के कंपाउंड्स, जैसे यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे एन, तो फर्स्ट पीरियड में ग्रुप टू का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये कहां से शुरू होता है बेटा, टू से, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और देख लेना पीरियोडिक टेबल पूरी बनी हुई है, आप देखोगे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और लिथियम है, सॉरी हीलियम है। तो यहां पे क्या करेंगे कि अभी मैं ये बता देता हूं, इसमें भी आप एक हाइड्रोजन हटा ही देना ज्यादा बढ़िया है, खाली याद करने के तरीके से मैंने लिखा हुआ है, बट इसको सेपरेटली पढ़ा जाता है, इसको कहीं का नहीं माना जाता, ना तो एस ब्लॉक का माना जाता है ना आगे किसी ब्लॉक का माना जाता है, इसे सेपरेटली पढ़ा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर आपने इनके साथ क्यों लिखा, तो मैं बोलूंगा बेटा क्या करूं, इसके चक्कर में लिखा है, लीना की रब से फरियाद याद करने के चक्कर में, तो याद करवाने के चक्कर में वहां हाइड्रोजन ऊपर पटका हुआ है, बाकी हाइड्रोजन जो है उसे अलग से पढ़ा जाता है, उसकी पोजीशन आज भी जस्टिफाई नहीं है पीरियोडिक टेबल में, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोनों तरह से काम कर सकता है बेटा, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम कर जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के H प्लस भी बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन खाकर H माइनस भी बन जाता है। अब ये दोनों तरफ चला जाता है, तो इसको कैसे पढ़ें, जो इलेक्ट्रॉन खाते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं बेटा वो मेटल्स होते हैं, फिर ये कैसा रहा, तो इसीलिए इसको कहां पढ़ा जाता है, सेपरेटली पढ़ा जाता है। जो भी बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, लिखने वाली नहीं है वरना लिखवा देता, है ना, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन चैप्टर बचा है ना एस ब्लॉक बचा है, फिर भी मैं करवा रहा हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल, बता रहा था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, इनकी बात अगर हम करें, जैसे यहां आएगा बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है भाई, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, है ना, उनसे एक एक ज्यादा, ये काम कर लोगे अब आप, क्योंकि हम लिथियम का 3 था तो इसका कितना होगा 4, उसका 11 था तो इसका कितना होगा, सोडियम का 11 था तो मैग्नीशियम का कितना होगा 12, एक एक ज्यादा कर दो, इसका 20 होगा। ये जितने भी एटॉमिक नंबर है, ये जितने भी एटॉमिक नंबर यहां तुम्हारे आएंगे उससे ज्यादा कर दो, मतलब इनर्ट गैस से दो दो ज्यादा भरते जाओ, पिछली इनर्ट गैस 2 थी तो प्लस 2 कर दो 4, उधर 1 कर देना 12, यहां 20, तो यहां कितना हो जाएगा बोलो, कर लोगे ये, खुद ही करना, ठीक है। ये रेडियम है, मैंने बोले तो हैं एक बार नाम, अब मैं आपको सामने ये ट्रिक भी लिख देता हूं, नेम आप लिखोगे ही सही, खाली छोड़ देना कॉलम, ये ट्रिक लिख लो, ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, कि भाई ठीक है दिला देंगे, पहले नीट में सिलेक्शन लेके आ, कार तो खैर क्या ही दिलाएंगे, कार तो खुद के लिए आना, स्कूटर तक की बात ठीक है, पर हाँ याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हो जाएगा बेटा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, हाँ Be बेरिलियम होता है और Ba बेरियम होता है, तो बेरियम और बेरिलियम एक जैसे नहीं होते बेटा, ठीक है, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, ये रेडियम है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो फटाफट, सर बेरिलियम कहाँ है, ये रहा ना बेटा बेरिलियम, सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में शुरू होगा, ठीक है। बेसिकली अगर हाइड्रोजन छोड़ दो तो एस ब्लॉक सेकंड पीरियड से ही शुरू है, लिथियम, हाइड्रोजन को हटा दो तो ये भी तो सेकंड पीरियड से ही शुरू है, ओके ठीक है। आ जाओ पी ब्लॉक कर लेते हैं, अब आप बगल बगल में सारी चीजें लिखते रहना, ठीक है, मैं अब अपनी अपनी वाली पे आ रहा हूं, यानी कि मैं ट्रिक्स ही बताऊंगा सिर्फ। ये हो जाएगा बैंगन, इनके नाम आप लिखोगे बोरोन, है ना, नेम लिखोगे, जेड भी लिखना चाहो तो लिख देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एस ब्लॉक में फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी होता है, ऐसे सबके जेड लिखोगे तो वो तो याद ही हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। बैंगन, आलू,
गाजर इन थैला। थैला इज थेलियम। थैला क्या है बेटा? थेलियम। नाम तो आपको पढ़ना ही है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। फिर आता है अपना ये ग्रुप नंबर कौन सा है? ये 13th ग्रुप है, ये 13th ग्रुप है। फिर आ जाओ 14th पे, यहां आ जाओ। ये सब आप काम करोगे, इनमें जगह छोड़ देना बेटा। नाम इनका प्रॉपर नाम और इनके एटॉमिक नंबर लिखना चाहो तो ऐसा एस ब्लॉक के लिए ज्यादा जरूरी है, तो मैंने वहां बता दिया था। कार्बन, सिलिकॉन, ये 14th ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। काशी गए शंकर प्रभु ऐसे लिख दो, या कहे शिव जी सुने पार्वती, ये शंकर प्रभु से ही रिलेटेड चीज ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कर लो, काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है। एक्चुअली इनका 7th पीरियड हम नहीं पढ़ते, मतलब काम ही नहीं आता, किसी का नहीं आता वहां, तो फिर भी मैंने बता दिया। इसमें भी जैसे इसके नीचे जो है वो जो एलिमेंट आता है वो मतलब वो भी इतना जो है काम का नहीं है, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। NH करके एक एलिमेंट आता है इसमें, है ना। तो इसलिए यहां पे FL फ्लेरोवियम, FL करके फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम करके एक एलिमेंट आता है, वो भी इतना काम का नहीं है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स की नेमिंग अलग तरीके से सीखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आराम से रहें, मस्त जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, जो जो काम का है सब बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर 15th ग्रुप की वापस बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ये आपका हो गया एंटीमनी, और ये हो गया आपका बिस्मथ। तो क्या क्या हो जाएगा, इनके नाम क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिजी, ठीक है। नाम आपको लिखने ही है, चाहे तो आप अभी अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल सकते हो ताकि आप रिलेट कर पाओ। बिस्मथ बिजी, ठीक है, एंटीमनी एसबी का सब हो गया, आर्सेनिक का ऑस्ट्रेलिया हो गया, फॉस्फोरस पाकिस्तान, नाइट्रोजन इस तरह से न्यूजीलैंड, ठीक है भाई। सर वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, क्या करें क्या करें, मन तो हमारा भी बहुत करता है जूलॉजी पढ़ने का, क्या करें, सब वही पढ़ा दे, हैं? सब वही कर ले, नहीं। अब तुम तो जूलॉजी में भी स्पेसिफिक चैप्टर पे आ जाते हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? पसंद तो सबको, हाँ वही है, पर क्या करें, सारा दिन वही करते रहे, एक ही चैप्टर आ जाए और हम तो पीएचडी कर लें उसमें। समझ गए? समझ गए ना बात को? इसीलिए कभी कभी कोई चीज नापसंद होते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, ठीक है। डॉक्टर बन जाओगे, बहुत सारे मरीज ऐसे आएंगे जो पसंद नहीं आएंगे, क्या बोलोगे कि ये तो बोरिंग है, मरीज होता ही बोरिंग है, क्या करोगे उसको? डेली सुबह से शाम तक एक ही तरह के सिम्टम्स सुनोगे ना। अगर तुम मान लो आई स्पेशलिस्ट हो, है ना, या तुम कुछ पर्टिकुलर जैसे कार्डियो वाले हो, तो प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स तुम्हारे पास तो छन के फिल्टर होके आएगा मरीज, क्या हो जाएगा? कार्डियो वाले ही आएंगे सारे। तो सुबह से शाम एक ही बात सुनोगे, कौन सी सुनोगे? कि मेरे जो है यहाँ पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, मेरे थोड़ी से चलता हूँ सांस फूल जाती है, कि एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो क्या तुम बताओगे, है ना। कि भाई क्या हो गया, कि क्लोट जम रहा है कि नहीं जम रहा है, कि छल्ले डालने स्टंट, है ना, छल्ले डालने कि नहीं डालने, वो सारी बातें तुम्हारी बाद की होगी, पर वो तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सेम बता के जाएगा। डेली एक ही तरह की रिपोर्ट्स पढ़ोगे सारे मरीजों की, क्या करोगे? फाड़ के फेंक दोगे, हट बोरिंग जिंदगी है यार, कर लेना, कर लेना, है। जिस दिन बोर होना बंद करोगे ना, उस दिन जिंदगी जीने में मजा आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि बोर तो बेटा फिर इतने साल से अपने घर में भी रह रहे हो, चीजें तो रोज सेम ही होती है।
सुबह उठते हैं, बोर हो गए यार, रोज सुबह उठ रहे हैं। खाना खाते हैं, बोर हो गए, खाना खाते हैं। क्या करें फिर? रेपट खा ले, खाना खा खा के बोर हो गए तो। देख, तुझे गाली देनी है ना, तू मुझे दे दे। मेरे सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं बोलना है, सीधी बात ये है। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने सब्जेक्ट से करता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी रोजी रोटी है। जिस दिन तू डॉक्टर बनेगा और अगर तू ट्रीटमेंट करने या मरीजों से नफरत करना शुरू कर देगा, बोरिंग हो जाएगा, उस दिन तू किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है, तुझे पर्सनली मुझे गाली दे दे, तू टीचर बोरिंग बोल दे, सब्जेक्ट मत बोल। मुझे बोरिंग बोल दे भाई, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। सब्जेक्ट मत बोल यार, ठीक है? सब्जेक्ट मत बोल। इतने साल से जो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए मत बोल यार, रिक्वेस्ट है तेरे से। मन टूट जाता है। ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ू। जल्दी करो ये काम थोड़ा सा, जल्दी करो भाई। तुम बोरिंग मान भी लोगे तो कोई बात नहीं, जिस दिन मैंने बोरिंग मानना शुरू कर दिया ना इसे, पत्ता तुम्हारा कटेगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। 16th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, मैंने तो सारी ट्रिक आपको दे दी। ओल्ड स्टाइल से टी हो। टीपने का मतलब चीटिंग करना, नकल करना, कॉपी करना। ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओके, जल्दी कर लेते हैं थोड़ा, मेरे को लग रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि साथ के साथ लिखने का टाइम ऐसे ही देता हूं मैं। चलो, 17 ग्रुप हो जाएगा बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन है ना, क्या बोलते हैं इसको? एस्टेटाइन। तो क्या लिखोगे फिर? कल बाहर आई कौन? फिर कल बाहर आई। अब आत्मा भी हो सकती है, और किसी को आंटी पसंद है तो आंटी लिख देना भाई। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे लिए, जिससे भाई अपना अपना इंटरेस्ट। चलो। हाँ, लेकिन जिनका इंटरेस्ट आंटी में ही रह जाएगा, बाहर आने वाली, उनकी फिर आत्मा किसी दिन निकल जाएगी, पता भी नहीं चलना है। और वैसे भी आंटी आएगी तो आत्मा तुम्हारी क्यों निकलेगी, बेचारे अंकल की निकलेगी। निकल गई होगी अब तक तो। ले 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 लो, लो जी। ये 18th ग्रुप, लास्ट। एक कह रहा अंजलि, एक कह रहा मैं अंजलि लिखूंगा। हाँ तो लिख दे मेरे सुनील शेट्टी, तू लिख दे अंजलि। है? लिख दे। ये 80 है, कम से कम यहां आस्था लिख देता। 80 से कौन अंजलि याद रखता है? अलग कनेक्शन दिखते तेरा बेटे, पढ़ ले। अंजलि। ले, 18वां ग्रुप। 18वां ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में भी एक एलिमेंट होता है, वो कौन होता है बता? जल्दी बताने का। अभी तक तो ये सब सेकंड पीरियड ही चल रहे हैं, लेकिन 18वें ग्रुप में हमने इनकी ट्रिक कल लिख दी थी, लिख दी थी। वापस लिख दो, है ना? ट्रिक वापस लिख लेना, होमवर्क, क्योंकि कल लिख दी। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन लिखी थी बेटा। हाँ जी। अरे वाह मेरे शेरों, तुमने ये बता दिया कि ओ हो फर्स्ट पीरियड में उधर 18वें ग्रुप में एक एलिमेंट होता है हीलियम। मैं बता रहा हूं ना, तुम 80% में चीजें सीख चुके हो। मस्त रहो। दूसरे तीसरे दिन इतना भी कोई नहीं बता रहा होता। लो आओ फटाफट, क्या काम करवा रहे हो यार तुम मेरे से? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक।
हाँ जी, ये रहा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम कैसे चलेंगे? आड़ा चलेंगे, आड़े, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो इसे बोला जाता है 3D सीरीज। क्या बोला जाता है इसे? 3D सीरीज। क्यों? क्योंकि इनमें लगातार 3D में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होंगे, लगातार, है ना। 3D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसे 3D सीरीज भरा जाता है। ठीक, तो छोड़ो, n इसका 4 होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्थ पीरियड में 4s, फिर 3D और फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, तो जब हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये तो हम भर चुके हैं। कौन कौन से? 19 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। कौन सा हो गया? पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, वो तो इससे पहले भरवा दिए, ये यहां जैसे ही गए हो गया, ये दो भर चुके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कितने चल सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक चल सकते हैं। इस 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरने के चक्कर में हमारे पास 10 तरह के अलग अलग एलिमेंट है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी इनमें वेरिएशन, हमारा जो वेरिएबल है वो अभी 3D सीरीज है, इसलिए इसको बोला जाता है 3D सीरीज। क्यों? क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन इसमें 3D में भरे जा रहे हैं, n-1d में भरे जा रहे हैं। ये ns है, ये n-1d है और np है। ये बातें बेटा अभी इतनी समझ आए ना आए, एक वक्त पे जरूर आएगी। ठीक है, एक वक्त पे तुम जरूर समझोगे कि अरे यार वो आदमी बोलता तो था, बहती हवा सा था वो, है। नहीं जाऊंगा कहीं, नहीं यहीं रहूंगा सब, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, चैप्टर की कह रहा हूं कि बहती हवा सा था वो, चैप्टर का बोला, तुम क्या समझ गए? लो, साइंस तेरी वाह करे मानव, और तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। ठीक है, और इनके नाम आपको एनसीईआरटी से लिखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, और आयरन इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोबाल्ट, इसको बोलते हैं निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसके नीचे दूसरी आएगी, कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं बेटा? हाँ, ले भाई, क्या लिखोगे? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। है ना, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रे रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सेना, अर्जेंटीनियम बोलते हैं इसको, जो सिल्वर होता है हमारा, और इसका हो गया कैडमियम। जब कभी भी किसी के पीछे ईएम लगता है ना, ईएम, है ना, वो 99% चांस है कि वो मेटल होता है। क्योंकि ईएम जब भी सफिक्स लगता है, इसका मतलब है उसे इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्लस बनना अच्छा लगता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और एक इंटरेस्टिंग बात जो हमेशा याद रहेगी, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। कैसे? कि पूरा तो एस ब्लॉक मेटल्स, पूरा डी ब्लॉक मेटल्स, है ना। कुछ यूनिक नाम होते हैं जिनके में नहीं होता, जैसे मैंगनीज है, तो अब बैठ के लड़ाई मत करना कि मैंगनीज मेटल नहीं है क्या। अरे ठीक है, उसको नहीं मिला होगा यार, कोई ढंग का नाम नहीं रखा उसके, उसका नाम अलग टाइप का रखा उसके घर वालों ने, हम क्या करें, पर वो है मेटल ही। मैंने कहा है ना, 99% चांस है कि 99% चांस है, एक जनरल रूल होता है कि ईएम सफिक्स जब भी यूज हो रहा होता है तो उसका मतलब होता है उसका कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बन जाने वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो भी होते हैं बेटा वो मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स के नाम जनरली ईएम के साथ एंड होते हैं, जनरली बोल रहा हूं। अब लड़ाई थोड़ी करो बैठ के गए,
ये तो नाम एंड ही नहीं हो रहा है इसका, तो ये मेटल नहीं है क्या? तो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में आप ईएम वाले नाम देखोगे, और ईएम वाले नाम देखने का मतलब है सबसे ज्यादा मेटल्स हैं। बिना ईएम वाले भी मेटल्स होते हैं, वो रहा मैंगनीज, ये रहा कॉपर, जिंक। तो ऐसे कॉपरियम, जिंकियम, है ना, ऐसे मत कर देंगे मैंगनीयम, ऐसे बेटा मत करना, बता रहा हूं 99%। ओके, तो सर जिंक क्या है? आ गया, वो आ गया, आ गया, आ गया भैया, आ गया। हाँ, वो क्या नाम, पंचायत वाला, देख रहा है विनोद, जिसको काम धाम कुछ नहीं है, जिसको काम धाम कुछ नहीं है, पर बस अड़ी करनी है। कह रहे तो फिर जिंक क्या है? देख रहा है विनोद, जिंक क्या है? ये ले आई है वो, ये वही है, आ गया वो। हाँ, कह रहे हीलियम। हाँ, तो कह रहे सर ईएम है, लेकिन वो मेटल नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने क्या बोला, जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले ईएम होते हैं, जनरली बोला। ये जनरली शब्द है ना इन्वर्टेड कोमा में, जो कि मोर देन 90% के बाद बोल सकते हो आप। कोई चीज 90% से ज्यादा है तो जनरली हुई ना भाई। एक तो तुमको ना ऐसी ऐसी चीजें मैं बताता हूं जिससे काम आसान होता है, लेकिन तुम वाकई वो लोग हो जो, तुम्हें खूबसूरत सा शरीर नहीं दिखता, तुम उस मक्खी की तरह हो जो जाकर जख्म पर ही बैठेगी। बाकी पूरा शरीर पड़ा है सुंदर सा ना, बैठना उसे घाव पर है। एक दो चीजें उठा के लाओगे, समझोगे नहीं बात को। अरे कि अगला बोल रहा है जनरल है भाई। हाँ, करते रहो ये लुक्का लुक्की, ठीक है, करते रहो, एक दिन याद आ जाएगी फिर चीज। ठीक है, लुक्का लुक्की करो, और बाकी एग्जाम में भी फिर तुक्का तुक्की मारते रहना, पढ़ ले। आजा भाई। लीजिए, हाँ भाई, ले, इसका मतलब है लेंथेनम होता है ला, ये हफ्ता, ठीक है, उल्टा हो गया, ये हफ्ता एक साथ आएगा, हफ्ता एक साथ, हफ्ता दोनों को मिलाकर एक, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे, ऑफिसर ईरानी, इरिडियम को बोलते हैं ईरानी, मतलब ईरानी फॉर इरिडियम, पीटेगा और हंसेगा। ला हफ्ता, वरना रे, ऑफिसर ईरानी पीटेगा और हंसेगा। आपको हो सकता हो उसमें कुछ अलग लिखी हुई होगी, हो सकता हो उसमें ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी ऐसा लिखा होगा, देख लेना कल वाली में। फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। ओ सर ट्रिक अलग हो गई है ना, ट्रिक सिखाने के लिए नहीं, ट्रिक तो बाकी मेन चीजें सीखने के लिए है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होता है बेटा, ये 21 से शुरू होता है, ये 39 होता है, ये 57 होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ ये 72 होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 80 हो जाएगा, 48 होगा, ये 30 होगा। तो कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर जरूर याद रखें, क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर इसका याद होगा तब जाके आप फिंगर्स पे काउंट करोगे कि साइंस साइंस तेरी वाह करे मानव। तो इसका मतलब है 21, 22, 23, 24, 25, 25 नंबर है मानव यानी मैंगनीज। तो किनारे याद होंगे तब तो फिंगर्स पे काउंट करोगे,
तब तो ये ट्रिक काम की है, वरना किस काम की। तो इसीलिए कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना, ताकि आप अपनी ट्रिक के हिसाब से फिंगर्स पे काउंट करके उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तक पहुंच सको। राइट? क्लियर है भाई? पढ़ लें अब। समीक्षा बैरागी फिर कह रही है कि ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़ा अलग टाइप का टीचर हूं, जिस दिन मैं मूड में हूंगा मैं मेरी मजाक मस्ती पता है, कभी देखना यहां आके ऐसा सेशन नहीं होगा मजाक मस्ती का। मेरी मजाक मस्ती जो है इन्हीं में मिल जाएगी तुमको। एक छोटा सा पंच काफी होता है बहुत देर तक हंसाने के लिए, बड़े बड़ी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा बात नहीं है, आप को समझ आना चाहिए। मैं करता हूं, मैं मजाक करता हूं, कभी ढंग से सोचना। मेरी चलती रहती है उधर बोर्ड की तरफ ही, कुछ न कुछ बोलता रहूंगा, रोस्टिंग मजाक कुछ भी कर लो। लेकिन मैं बैठ के यहाँ पे सेशन नहीं लूंगा आधे घंटे का कि भाई आज ये बात कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। हाँ, मोटिवेशन भी मैं बहुत ज्यादा नहीं देता, मैं सिर्फ जो है सच बात बोलता हूं। भाई जो भी बच्चे हवा में हैं नीचे आ जाएं। जिन भी बच्चों को लगता है कि 11th क्लास में बायोलॉजी ले ली इसका मतलब डॉक्टर बन गए, नीचे आ जाएं, ठीक है। अगर हवा में है तो नीचे आ जाए, जमीन से जुड़े रहें, इसी में भलाई है, ठीक है। क्योंकि रेस हमें चल के जीतनी है, उड़ के नहीं जीतनी है। तो इसीलिए जमीन से जुड़े रहें। यथार्थ मतलब सच होता है, यथार्थ में जिए। इन सब में कुछ नहीं रखा, फालतू बातों में पढ़ाई कर लें। एक टीचर जिस दिन मजाकिया बहुत ज्यादा हो गया जरूरत से, उस दिन नुकसान इस राष्ट्र का होगा। एक टीचर सीरियस होगा तो ही काम चलेगा। एक टीचर सीरियस टीचिंग करेगा, ठीक है, छोटा मोटा मजाक सभी करते हैं, लेकिन बैठ के पूरी छापरी पंती करोगे, वो टीचर थोड़ी है भाई। टीचर का सीरियस होना जरूरी है भाई। टीचर सीरियस नहीं होगा तो टीचर का नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। एफ ब्लॉक वाला तुम खुद लिखोगे कल वाले से। एफ ब्लॉक की जो ट्रिक है, या लिखूं? अरे यार, लिखा हुआ है ये, देखो ये रहा, कल वाले में लिखा था। लिख लो यार, छोड़ो, लिख लो, लो। ये भी हम लेफ्ट टू राइट लर्न करेंगे। अब इतना लिखा है तो बोलोगे कि मान, और मैंने छोड़ दिया तो छूटा हुआ ही है, ये भी मैं जानता हूं। दूसरा ये लेंथेनॉइड हो गए, यहां से थोरियम, सही से लिखना बेटा ये। और अगर तुमको मेरी राइटिंग में कुछ दिक्कत लग रही है तो सामने आपके तो एनसीईआरटी खुली हुई है, या कोई ना कोई पीरियोडिक टेबल खुली हुई है, तो चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। हाँ, इनके नाम याद करना थोड़ा टेढ़ा काम है, मैं जानता हूं, तो इनको तो कम से कम ट्रिक से याद हो जाए तो ही बहुत है। ट्रिक याद हो जाए, सिंबल याद हो जाए, एटॉमिक नंबर याद हो जाए, विच इज योर 58, है ना। और याद करने का तरीका है, सरों पर, सर पर नदियां, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम वो वाला नहीं, प्रेम, हाँ, प्यार वाला प्रेम। प्रेम नाम है मेरा, वो नहीं बेटा। सर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद। गदगद है ये, ठीक है भाई। इससे मिलता जुलता शब्द आप ना सोचें। यूं गदगद तब दिल हुआ।
अरे तुम यूं ही लुट गए। ठीक है भाई। ओके। एक लिख रहा है कि बकवास। कोई बात नहीं, किसी और से पढ़ ले। मैं अपनी वाली पे आ गया ना तो छोड़ के चला जाऊंगा ये बेच। पढ़ लेना किसी से भी, किसी से भी पढ़ लेना। वापस ड्रॉपर बन के मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं तो मैं तो ये दुआ करता हूं कि यहां जो पढ़ता हुआ हर बच्चा है वो 12th क्लास में ही सेलेक्ट हो ना। ड्रॉपर क्यों बनना? ड्रॉपर बन के मेरे सामने मत आना। और कभी ऐसा मैसेज तो मत करना कि सर मेरा तीसरा ड्रॉप है, तो मैं पूछूंगा कि तू वही है क्या जिसने 11वीं क्लास में बकवास लिखा था? कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पे 11वीं क्लास में बकवास बकवास लिखते हैं वो आ जाते हैं कहाँ पे? हाँ, फिर वो उनकी रेस ड्रॉपर से टॉपर तक पहुंचते हैं वो। बड़े सपने देख रहे हैं। आ जाओ। चलो, तुम्हें थोरियम, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम। अब न्यूज़पेपर में खबर क्या छपी है वो देख लो। आम कम बिके कैफे में। हाँ कैफे, लड़कियों देख लो, देख लो देख लो। कैफे में कभी अपने पैसों से भी जाया करो। हाँ, कैफे में ऐश, वो हिंदी वाला ऐश, ऐशो आराम वाला। कैफे में ऐश, कैफे में ऐसे फरमाओ, ऐसे चलो ऐसे लिख दो इसको। ऐश मतलब कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में। ठीक है, आम कम बिके, यहां तक न्यूज़पेपर की न्यूज़ हो गई, ऐसे समझ लो। कैफे में, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। कैफे में जाओ, बोलो मैडम नाश्ता लाओ। गलत है? क्या गलत है क्या गलत है इसमें? कैफे में नहीं जाती लड़कियां? हम्म, नोट कर लिया भाई। यस। अब बच रहे हैं इसमें सिर्फ कौन से? आपके 104 से लेके 118 तक, जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे, तो हम उनका भी जुगाड़ है, उनको अलग से लर्न कर लेंगे बेटा। ओके, उनकी ट्रिक अलग से लिखवा दूंगा। कौन से बच रहे हैं ये देखो, यही तो बच रहे हैं। ये 1 2 3 4 यहां से यहां तक, इसमें तो है भी नहीं 118 तक, इतने से बच रहे हैं, लिखवा देंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर। काम की बात कर लें, ये हो गया हो नाटक पट्टी तो, ये सब हो गया हो तो काम की बात कर लें। क्योंकि ये चीज तुम इसी तरह से सीखोगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी, तुम अपनी ट्रिक भी बना सकते हो जो तुम्हें अच्छी लगे। लव यू सर, लव यू टू।
कुछ मिसिंग हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट है, क्या मिसिंग है पता? चलो भाई चलो, हो गया हो गया, वो सब मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, तुम्हारे ज्यादा भी जो मैंने दिए हैं वो तो कर लोगे। मैंने एस ब्लॉक करवा दिया, पी ब्लॉक करवा दिया, डी ब्लॉक करवा दिया और एफ ब्लॉक करवा दिया बस। और ये मैंने कल दे ही दिया था। अब तुम्हें लगता है कि ऐसा ठीक है अलग अलग करवाओ, तो वही चीज वापस लिख के दिए, और मैंने कुछ नहीं किया यहां पे नया। अब जो मैं करने वाला हूं वो काम की चीज है। और इधर देख लो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बेटा जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आ जाओ फिर। यहां से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने से पहले सब लोग ये वाली पीरियोडिक टेबल अपने नोट्स में खोल लो, जो कल बनाई थी। ये नोट, ये एटॉमिक नंबर वाली खोल लो, जिसमें एटॉमिक नंबर्स भरे हुए हैं, है ना? जिन्होंने बहुत सारी, हाँ, इसकी फोटो डाल डाल के बहुत सारी रील्स भी, सॉरी स्टोरी भी लगाई थी बच्चों ने इंस्टाग्राम पे, है ना? हाँ, तो मैंने देखी थी, रीपोस्ट भी की थी, करता हूं मैं। तो ये देख लो। तो मेहनत बच्चे की है, उसने इतना टाइम अपना किया, 5 मिनट लगाए होंगे स्टोरी बनाने में, तो मैंने देखा कि ये पूरी इसकी फोटो डाली हुई है। तो ये मतलब लिखी तो है, नोट तो बनाए बच्चों ने। तो ये रहा, ये रहा आपका, ये वाला सबने ओपन कर लिया। आ जाओ, अब जादू सिखाएंगे। अब क्या सिखाएंगे बेटा? जादू सिखाएंगे। बोलो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कोई भी, इसमें से कोई सा भी एटॉमिक नंबर तुमको दे दे, तो बताओ पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, कि वो कौन से पीरियड में रहता है? कैसे पता करते हैं बेटा, जल्दी बताओ, कैसे पता करते हैं? एन से? अरे वाह, वाह वाह, वाह भाई मेरे वाह। कैसे पता करते हैं? नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर याद हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे भाई, कहीं ना कहीं इनके बीच में ही तो आएगा वो एटॉमिक नंबर। सोचो ना इस चीज को। तो इससे पता करेंगे हम। वापिस सुन लो, भूल गए बच्चे, कोई एन प्लस एल लिख रहा है, कोई कह रहा है एन से, कोई कह रहा है एस पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। और लिखना इतना सा था कि नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अभी इसी वक्त मेरे साथ बैठकर नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर आंख बंद करके बोलो। आंख बंद करके बोलना, आंख बंद करके। नोट्स में भी नहीं देखोगे, यहां पे भी नहीं देखने दूंगा। नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर बोलो। नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर बोलो, इनर्ट गैसेस बोल दो, नोबेल गैसेस बोल दो, एक ही बात है। जल्दी सारे एटॉमिक नंबर। कैसे? अपने आंख बंद करके ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, बेईमानी नहीं करनी है, फटाक से ऊपर से देखे नीचे तक एटॉमिक नंबर जो है बोलो किस तरह से थे। सोचो, अब भी याद करो, अब भी का अब भी याद करो। काम पेंडिंग रखना ही नहीं है बेटा, काम पेंडिंग रखना ही नहीं है ना? है ना? बोलो आंखें बंद करके। 2, ठीक है, 10, 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। क्लियर है? अब भी याद करो, 3 बार बोलो कि 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इसको ऐसा ही नहीं याद होता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाले ही हो सारे, मैं हिंदी मीडियम का हूं, इसलिए मुझे ऐसे याद हो जाता है। तो कैसे याद करना है? 2, 10, 18 कर लोगे, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। याद होगा या नहीं? अब भी का अब भी इसको आज के बाद ये वाला कोई नींद में भी थप्पड़ मार के बोले कि एटॉमिक नंबर बता रहे इनर्ट गैसेस के, तो बोल देना है। नींद में भी कोई उठाए, ठीक है? हाँ, नींद में थप्पड़ मारे तुमने, एटॉमिक नंबर बोल दिए। अब मेरी बात सुनो। मान लिया मैं यहां पर एक एटॉमिक नंबर लेता हूं, क्या? Z इज इक्वल्स टू, पहले मैं इसमें Z इज इक्वल्स टू क्या ले सकता हूं? लेट सपोज मैंने ले लिया यहां पे Z इज इक्वल्स टू 9। चलो, छोटे छोटे, इससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा, धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा। मतलब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, है ना? मतलब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स।
अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो n+l रूल चलेगा ही। जहां ये रूल फॉलो नहीं होगा वही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे। क्या सर कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे? मैं कह रहा हूं 118 में से 15-16 एलिमेंट ऐसे होंगे जो नियम से नहीं चलते। कितने बोले मैंने? 118 में से 15-16 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो नियम से नहीं चलेंगे। नियम क्या कहता है? n+l रूल। ये रूल है, यही तो नियम है। जो सीक्वेंस को फॉलो करेगा वो नॉर्मल लोग हैं, और जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे वो एक्सेप्शनल लोग हुए। तो कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, लेकिन सर क्या कितने होंगे? मैं बोल रहा हूं 118 एलिमेंट्स में से 15-16 एलिमेंट ऐसे होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसमें से तुम्हारे काम के 5-6, 15-16 में से 5-6 ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते नियम को। तो अब बताओ, पहले मैं उन 15-16 की बात करूं या बाकी चीज सिखाऊं? अगर उन 15-16 को मैं साइड में कर दूं तो तुम उन 15-16 के अलावा, उन 15-16 के अलावा जितने हैं उन सब का कॉन्फ़िगरेशन आज सीख जाओगे। बस एटॉमिक नंबर दिया और तुमने भर दिया। बोले क्या बात करो, मैं कह रहा हूं ना, मेरे पे मेरा विश्वास तो करो, मेरा विश्वास करो। 15-16 छोड़ दो, छोड़ दोगे? 15-16 छोड़ दो, वो मैं अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो आज सिखा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं सिखा दूंगा। अब भी जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना उन सब के सिखा दूंगा। यानी कि अब भी जो कुछ मैं सिखा रहा हूं ना वो सब आपको उस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्रोमियम और कॉपर जरूर बताया होगा। बताया बेटा? बस तो जैसे क्रोमियम कॉपर है, वैसे अगली सीरीज में 5-6 और हैं, वैसे उससे नीचे वाली में 2-3 और हैं, और वैसे ही एफ ब्लॉक में भी 2-4 और हैं। टोटल मिला के 15-16 एलिमेंट्स होंगे, और आपके काम के कॉपर क्रोमियम ही है, और वो आपको फिजिकल वाले सर ने करवा दिया होगा। ओके, लेकिन इसके अलावा जितने एटॉमिक नंबर हैं उन सबको मैं कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं। इसीलिए बीच में एक्सेप्शन मत करना, क्योंकि एक्सेप्शन अगर सबसे पहले सिखा दूंगा तो नॉर्मल याद नहीं करोगे। अरे तो खूब सारा, ढेर सारा पड़ा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए, वो सीखते हैं ना पहले। आ जाओ आ जाओ। तो मैं क्या कर रहा था? z=9, मान लो तुमको 1 दे दिया। सबसे पहला काम होता है पीरियड नंबर पता करो। सबसे पहला काम, कभी भी कोई एटॉमिक नंबर आए तो उसका पीरियड नंबर देखा जाता है। कैसे देखा जाएगा? तो उसका पीरियड नंबर देखा जाएगा, आज तुमको एक फॉर्मूला दे देता हूं कि पीरियड नंबर ऑफ गिवन z मतलब गिवन एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू पीरियड नंबर ऑफ atomic period number of inert gas coming after that given atomic number। मतलब अगर यहां पे तुमने 9 लिया है तो जो फर्स्ट पहली आएगी, अब जस्ट आफ्टर याद रखना, जस्ट आफ्टर, कमिंग जस्ट आफ्टर है ना, ऐसे मतलब देखो मेरी अंग्रेजी पे मत जाना भाई, है ना, कि जस्ट उसके बाद जो सिचुएटेड है। जैसे आपने 9 लिया तो अब 9 के बाद आने वाली इनर्ट गैस 10 भी है, आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 18 भी है, 36 भी है, 54 भी है, 86 भी है। अब आप बोलो 118 भी है। अब आप बोलोगे कि सर ये सब आ रही है इसके बाद, तो मैं बोलूंगा बेटा उसके बाद आने वाली जो पहली है उसको देख, उसके जस्ट बाद आने वाली, उसका जो पीरियड नंबर होगा वही पीरियड नंबर इसका होगा। तो बताओ, इनके पीरियड नंबर मैंने याद करवाए हुए हैं। मैंने कहा भैया 2, 10, यानी कि इसका तो पीरियड नंबर सेकंड हो गया। तो इसके जस्ट बाद आने वाली कौन सी इनर्ट गैस है? जस्ट बाद आने वाली कौन सी इनर्ट गैस है? तो 10 नंबर है। तो इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी बेटा? 10 नंबर। इसके बाद आने वाली कौन सी? हमेशा जब भी कोई भी एटॉमिक नंबर आए, 2 चीजें सोचो,
इसके जस्ट बाद कौन सी इनर्ट गैस आ रही है और इसके पहले कौन सी खत्म हुई है। क्या तुम किसी एटॉमिक नंबर के टुकड़े, किसी एटॉमिक नंबर को देखकर उसकी प्रीवियस इनर्ट गैस सोच सकते हो? आज के बाद कसम खा लो और उसके बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस भी सोच सकते हो। और नेक्स्ट का मतलब मेरा यहां है उसके जस्ट बाद वाली, उससे आगे और आने वाली नहीं, नेक्स्ट इनर्ट गैस। आपको हमेशा दो चीजें सोचनी है आपके दिमाग में। जब भी कोई एटॉमिक नंबर दिखे आपको क्या सोचना है कि पहले कौन सी गई, बाद में कौन सी आ रही है। कर लोगे ये काम? कर लोगे? ठीक है। अब यहां पे पहले कौन सी गई होगी, तो मैं बोल रहा हूं उसका एटॉमिक नंबर कितना गया होगा, 2 गया होगा। इसका एटॉमिक नंबर 10 आएगा। ये कौन सी गई होगी, हीलियम। ये कौन सी आएगी, नियोन। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। किसी भी एटॉमिक नंबर को देख लो, देख लिया तो मतलब सबसे पहला काम हमारा हो गया है। एक तरह से हम स्टेप 1 में ये काम करेंगे, एक तरह से स्टेप 1 में हम ये काम करेंगे कि उसका पीरियड नंबर पता करेंगे। तो इसका पीरियड नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर 2 है ना। तो फिर इसका भी पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके लिए ये पीरियड नंबर कौन सा आ गया बेटा, 2। पूरा लिख देना, पीरियड नंबर 2 जस्ट वाली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं हम तो पहले वाली से करेंगे। तो तुम पहले वाली सोच लो, तो फिर उस जो भी पीरियड उसका हो उसमें एक और ऐड कर देना, क्योंकि वो तो खत्म हो गया ना। अरे भाई जब एटॉमिक नंबर 2 यहां खत्म हुआ, एटॉमिक नंबर 2 यानी कि हीलियम जब यहां खत्म हुआ, तो 9 कहां आ रहा होगा, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 यहां आ रहा है। इसका मतलब है वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट तो नहीं रहा। अगर आप प्रीवियस इनर्ट गैस सोचते हो और उसके पीरियड नंबर से अंदाजा लगाते हो, तो फिर पीरियड नंबर जो भी अगला सोच रहे हो उसमें 1 जोड़ देना। और अगर आप साथ वाली का ही जोड़ते हो तो इधर आने वाले ये सब इनका पीरियड नंबर सेम होगा। तो जस्ट आप उसके बाद आने वाली इनर्ट गैस सोचते हो तो सेम पीरियड रहेगा। पहले वाली सोचते हो तो एक ऐड कर दो, क्योंकि पहले वाली पीरियड में है तो ये अगले पीरियड में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? कैसे भी कर लो, ज्यादा आसान ये वाला है, सेम वाला, इसलिए मैंने ये लिखा। लेकिन चीजें दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी अगली स्टेप जो होगी वो ये होगी कि हमें हर एक पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। हमें हर एक पीरियड की क्या होनी चाहिए बेटा, एनर्जी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है वो तरीका कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हमेशा डब्बे में लिखा जाता है प्रीवियस इनर्ट गैस का नाम, ऐसे एक डब्बे में बंद किया जाता है। ठीक है, जो भी जिस किसी का भी आप इनर्ट, अभी मैंने एग्जांपल नहीं लिया है बेटा, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, तुमसे प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरा, क्योंकि मुझे पता है ये वाला पार्ट जितना बोरिंग है मान लो, ठीक है ना, जितना बोरिंग है आपकी भाषा में, मैं तो नहीं मानता, बट आपकी भाषा में अगर ये बोरिंग है तो मैं कह रहा हूं कि ये उतना ही जरूरी भी है, उतना ही एसेंशियल भी है। तो प्रीवियस इनर्ट गैस का नाम लिखेंगे और यहां पर हम NS, N-2F, N-1D और NP के फॉर्मूलाज में हमारी, मतलब इस सीक्वेंस में हम रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस सीक्वेंस भर देंगे। और ये हमको पता है, प्रीवियस इनर्ट गैस कर देंगे और फिर इस सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब हो सकता हो कहीं पे ये ना हो, कहीं पे ये ना हो, कहीं पे ये भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां जो नहीं है हटा देंगे। सर ये कैसे पता चलेगा कि कहां क्या नहीं है? तो मैं बोलूंगा बेटा ये तो सिखा दिया ना मैंने, ये तो मैं सिखा चुका हूं कि अगर पीरियड नंबर 1 है तो वहां सिर्फ S होगा, अगर पीरियड नंबर 2 है तो वहां SP होगा, अगर पीरियड नंबर 3 है तो वहां SP होगा, अगर पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट भर रहे हो, अगर कोई पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट भर रहे हो तो वो SDP की सीक्वेंस लेना, यानी कि NS में डालना, फिर यहां डालना, फिर यहां डालना। अगर पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट मिल जाए तुम्हें तो फिर क्या करोगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर S करोगे, फिर यहां D करोगे, यहां P करोगे। अगर पीरियड नंबर 6 मिल जाए तो S करोगे, F करोगे, है ना, D करोगे, P करोगे। पीरियड नंबर 7 का एलिमेंट मिल जाए, S करोगे, F करोगे, D करोगे, P करोगे। अरे भाई ये चीज तो क्लियर है, यही तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी करना है। ये देखो, पहले पता करना है एलिमेंट कौन से पीरियड का है। जैसे ही पता पड़ा कि एलिमेंट इस पीरियड का है, ठीक है,
उसके पहले वाली इनर्ट गैस ठोक दो। पहले वाली मतलब बाद वाली नहीं, बाद वाली से तो तुम पीरियड नंबर निकाल ही लोगे, पहले वाली इनर्ट गैस सोच लो। अब मान लो मैंने कौन सा दिया था, मैंने कौन सा दिया था आपको, z इज इक्वल टू, एग्जाम्पल बता देता हूं, मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल लिया था, z इज इक्वल टू 9, इसका पीरियड नंबर आया था क्या, 2 आया था। अब 2 नंबर पीरियड के लिए ये वाली सीक्वेंस जाएगी, जाएगी 2s, ठीक है जाएगी, लेकिन प्रीवियस इनर्ट गैस को तो डब्बे में लिखना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, अब आप समझो 9 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि 1s2 2s2 है ना, और 2p 1s2 2s2 और 2p 5 हो गए क्या 9 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई 9 का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना तुमको, मैंने भर दिए 9 इलेक्ट्रॉन, क्या कर दिए बेटा मैंने, ये 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, भर दिए। अब ये 1s2 का मतलब क्या है रे, 1s2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इसको और हीलियम लिख सकता हूं क्या, तो वही मैंने बोला कि अगर तुम वैसे भी सोचोगे तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी प्रीवियस इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की होगी। जो भी जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसकी प्रीवियस इनर्ट गैस उससे पहले वाले पीरियड की तो होगी। अरे भाई एक चीज यहां आके यहां खत्म हुई, दूसरी यहां चल रही है, तुमको यहां से एलिमेंट दे दिया, तो ये वाली तो पहले हो गई इसके लिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि हीलियम, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं हीलियम, ये लो ब्रैकेट। अब यहां से तुम देख लो सेकंड पीरियड का जुगाड़ कि s है और p है, तो ये 2s है और 2p होगा, तो यहां 2s और ये 2p, तो अब आपको बाकी की 2 चीजें हटा दो, तो ये 2s और ये 2p। अब आप बोलोगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने थे, 9। 9 में से हीलियम लिखने का मतलब है 2 भर चुके हो। 9 में से हीलियम लिखने का मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। 9 में से ये, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो 9 में से 2 माइनस कर दो, बचे कितने बेटा, 7। बचे कितने, 7। और 7 को ऐसे भरना है कि पहले 2 और फिर बचे हुए 5 इसमें आ जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो यही है, पहले इसमें जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, लेकिन ये 2 तो अभी है ही नहीं ना, क्योंकि हम तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट भरे। यहां पे आएंगे वो चारों, जहां जिस पीरियड के लिए जो एप्लीकेबल होगा उठा लेंगे। ठीक है, अभी ये पहला एग्जाम्पल है, 5-7 करेंगे, धीरे धीरे सब समझ आएगा। क्या मैं 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं हीलियम लिख सकता हूं ना इसको, भाई छोटे, देखो आप छोटे एटॉमिक नंबर में तो पूरा पूरा इस तरह से लिख भी दोगे ना तो दिक्कत नहीं है, ऐसा पूरा पूरा लिख भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, जब आप बड़ा कोई एटॉमिक नंबर ले लोगे तो कितना भरोगे भाई बैठ के, 1s2 2s2 3s2 ऐसा पूरा भरता ही रहोगे क्या, 1s2 2s2 है ना, 2p6 3s2 4s2 3d भरते रहोगे क्या। इससे बेटर है कि पहले वाली इनर्ट गैस लिख दो, इससे बेटर है कि पहले वाली इनर्ट गैस लिख दो, जो भी एटॉमिक नंबर आए। अब तुम बताओ मुझे कोई एटॉमिक नंबर, चलो है ना, मैं ले लेता हूं, चलो 30 ले लेता हूं, मैं एटॉमिक नंबर क्या लूंगा आप, 30। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ आ जाएगा बेटा, चिंता मत कर, सब में सेम रूल है। ठीक है, इसलिए थोड़ा 5 मिनट, अभी 5 मिनट बाद कमेंट बॉक्स में सारे लिखोगे कि यस अब क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 2, मुझे जेड लेना है कितना, 30, मुझे 30 का लिखना है। मैं सबसे पहले पता करूंगा कि इसकी प्रीवियस इनर्ट गैस क्या है, सबसे पहले तो इसका पता करूंगा कि इसकी प्रीवियस इनर्ट गैस, ये इसकी प्रीवियस और ये इसकी नेक्स्ट क्या इनर्ट गैस, तुम पता लगा सकते हो कि इससे पहले वाला कौन सा एटॉमिक नंबर है जो इनर्ट गैस है, मैं पता लगा सकता हूं 18 है, आर्गन है। ठीक है, इससे पहले 18 आई होगी, इसके जस्ट पहले वाली और इसके जस्ट बाद वाली दोनों चीजें। अच्छा, इसके जस्ट बाद वाली कौन सी आएगी, 36 आएगी, 36 क्रिप्टन। ये हमारे कहां काम आ रही है, ज्यादातर तो पीरियड नंबर निकालने में काम आ रही है, इसका तो और कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका पीरियड नंबर 5 होता है, इसलिए इसका पीरियड नंबर भी क्या हो जाएगा, सॉरी इसका पीरियड नंबर 4 होता है, तो इसका पीरियड नंबर भी क्या हो जाएगा बेटा, 4 है ना, 4 होता है, मैंने गलती से 5 बोल दिया था।
यहां तक चीज क्लियर हुई सबसे पहले, क्योंकि अब हम सारा काम एक साथ कर रहे हैं, अब गैप नहीं आएगा, इसलिए चीज समझ आ सकती है। जब भी कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, खटाक से मन में सोचो, ये सब करना नहीं है ऐसे बैठ के, ऐसे तो अभी अभी दो चार एग्जाम्पल के लिए करेंगे। मन में सोचो पहले वाली कौन सी, जैसे ही पहले वाली सोच ली, जैसे ही पहले वाली सोच ली, पहले वाले को डब्बे में लिख दो। मतलब तुम 30 में से 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, अब तुम्हें सिर्फ 12 भरने हैं। इस पहले वाले को डब्बे में लिखने का मतलब है 30 में से 18 भर दिए, अब तो बचे हुए 12 भरने। और वो 12 कैसे भरने हैं, कि वो हमें भरने हैं सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि पीरियड कौन सा है, फोर्थ है। तो फोर्थ पीरियड की सीक्वेंस होती है 4s, फिर 3d और फिर 4p, एस डी पी, एन एस एन माइनस 1d, फोर्थ पीरियड की सीक्वेंस आएगी ना भाई। सीक्वेंस किसकी आएगी, इसकी आएगी, जिस, अरे भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसके पीरियड की ही सीक्वेंस आएगी ना। तो यहां लिख दो 4s, यहां लिख दो 3d, यहां लिख दो 4p। कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, 12 भरने। क्या पहले दो इसमें जाएंगे, क्या पहले दो इसमें जाएंगे, चले गए। कितने बचे, कितने बचे, कितने बचे, 10। 10 इसमें आ सकते हैं, 10 ये लो 10 भर दो। क्या इसमें कोई गया, नहीं गया, जाता तो वो पी ब्लॉक का नहीं हो जाता, जाता अगर कोई तो इसमें जैसे ही 1 2 3 4 5 6 होंगे तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, इसीलिए तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिंक। समझ में आया बेटा, अब थोड़ा क्लियर हुआ, अभी और करेंगे, अभी और करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, उससे बेटर लग रहा है पहले वाले से। ठीक है, ठीक है बेटा। कह रहा टेरिबल, तो बेटा तू फिजिकल के सवाल ही कर। थोड़ा क्लियर हुआ, और क्लियर करेंगे। अब होता क्या है कि अब आप इसको, अरे भाई ये 18, इसका एटॉमिक नंबर 18 है ना, तो इसका मतलब है जब मैं इसका नाम लिख रहा हूं तो 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं, तो मैं अब 18 का हिसाब नहीं लिखूंगा बैठ के। अब मैं या तो मैं इसको ऐसे, सिंपल सा फंडा है। तुम कहोगे कि नहीं इसको भी उधेड़ो, तो बेटा मैं इसको भी उधेड़ सकता हूं, ये लो इसको भी उधेड़ दे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन ही तो है, इसकी जगह मैंने आर्गन लिख दिया यार। अब तू ऐसे सोचेगा तो इससे आगे क्या आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही तो आ रहा है। तो मैंने अगले दो रख लिए और पहले इधर का पूरा 18 इलेक्ट्रॉन मुझे दिखा, मैंने नेट गैस लगा दिया। तुमको अभी तक आदत ऐसे पड़ी हुई है 1s2 2s2, ठीक है तुम इसको ऐसे कर लो, ये लो 4s2, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये आगे 4s2, ये 3d10 ही तो है। अब इसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन तो मत लिखो, लेकिन सीक्वेंस थोड़ी भूलेंगे। नहीं है, जीरो है तो आप हटा सकते हो, जब होगा तो लिख देंगे। यही तो है, और है क्या, यही तो है बेटा, ठीक है। और अगर कोई ये बोल रहा है कि पहले 3D में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया, पहले 4s में क्यों गया, तो बेटा फिर पहले आबा अंकल पढ़ के आओ, जाओ, है ना। n+l रूल से सीक्वेंस हमने पहले तय कर रखी है, और हम n+l रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने तो नियम बनाया है कि पहले 4s में जाएगा फिर 3D में जाएगा, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करती है किताबें, मेरी बात सुनना, किताबें ये करती है कि तुम्हें अगर बोला जाएगा कि 4 पहले आता है या 3, मेरी बात समझना इस बात को, बुक्स में कैसे लिखा होता है इसलिए बता रहा हूं मैं। तुमको बोला जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरो, तुमको बोला जाए कि मुझे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बताओ, तो 3 पहले आएगा ना, 3 अंदर होगा। अरे भाई तुम एटम में ऐसे ही तो बनाते थे, तो n इज इक्वल्स टू 1 या 2 मान लो, n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4, ऐसे ही बनाई थी तुमने एटम के चारों तरफ शेल। तो 3 नंबर शेल की एक सब शेल बाद में भर रही है, बट शेल तो अंदर ही है। तो किताबें क्या करती है, किताबें इनको ऐसे अरेंज करती है कि अगर मैथमेटिकली 3 नंबर छोटा है तो इसका मतलब है ओ वाली शेल अंदर है,
तो बोले कि उसको पहले लिखो, लेकिन उसमें बच्चा गलती करता है। बच्चा क्या गलती करता है, इसलिए मैं पहले क्या बताता हूं, पहले प्रॉपर तरीका बताता हूं, पहले वो बताता हूं जो काम का है, पहले वो बताता हूं जो कॉन्सेप्ट है। अब किताब इसको ऐसे भी लिख देती है, किताब इसको ऐसे लिख देती है, आर्गन 3D10 4s2। सबसे पहली इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर तुम रटते हो, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर तुम रटते हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही डाउट होगा कि पहले 3D में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 4s में 2 गए। तुम यही बोलोगे, लगा लो शर्त, इसको देखकर तुम यही बोलोगे। लेकिन मुझे पता है ना, मैंने चीज पहले सिखाई है, कॉन्सेप्ट पहले सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन बेटा 4s में पहले गया है, फिर 3D में गया है। तो सर आपने इसको क्यों लिखा ऐसे, तो मैं बोलूंगा बुक्स क्या करती है कि वो जो शेल नंबर छोटा होता है उसे पहले लिख देती है। पहले लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें पहले इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन लिखना भी गलत नहीं है। कौन सा गलत है कौन सा सही है, दोनों ही सही है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही है और वो हमें एनर्जी सीक्वेंस भी सिखा रहा है कि 4s में गया फिर 3D में गया। तो सर ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखना ये पता होना चाहिए कि पहले 4s में गया है फिर इसमें गया है। दोनों बातें सही है, बातें दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बुक्स में तुम ये देखोगे और ये देख के अगर तुम कॉन्सेप्ट बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तुम्हें लगेगा 3D में पहले गया फिर 4s में गया, नहीं 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 नहीं, पहले तो 4s में गया। वो तो एन नियम है ना, N+L रूल के अकॉर्डिंग इसमें जा रहा है पहले, वो तो तुमने तीर बनाए हैं उसके हिसाब से। अब चीजें, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी तो और करवाऊंगा, अभी तो और करवाऊंगा। लो 100, कह रहे इतना बड़ा मत दो, अरे तुमको बड़े अच्छे नहीं लगते क्या, ले Z इज इक्वल्स टू 114 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब डब्बे में कौन सी लिखनी है, आगे सीक्वेंस कौन सी आएगी, सब खुद करोगे। जल्दी बताओ, सबसे पहले बताओ इसका पीरियड नंबर, आंसर क्या करना है, इसका पीरियड नंबर। फिर क्या करना है, इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस खत्म हुई है, इसके बाद कौन सी है ना, बाद वाली तो सोच ही लोगे। कुल मिला के जब भी कोई एटॉमिक नंबर देखो, पहले और बाद वाली इनर्ट गैस सोच लो, उससे 2-3 चीजें हो जाएगी। पहले वाली पता चली जाएगी, पीरियड नंबर निकल आएगा एलिमेंट का, और उसके बाद जो पीरियड नंबर एलिमेंट का आए, इस एटॉमिक नंबर का जो भी पीरियड नंबर आए, उस पीरियड में कौन सी सीक्वेंस फॉलो होगी वो देख लो, और डिफरेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो फिल कर दो। ठीक है, गुड। हाँ ये मैंने देख लिया कि 86 पहले वाली है, गुड। यानी कि डब्बे में क्या लिखोगे बेटा, रेडॉन। 86 पहले वाली है, डब्बे में क्या लिखोगे, रेडॉन लिखोगे, ओके गुड। डब्बे में कौन सी इनर्ट गैस आएगी बेटा जी, रेडॉन। रेडॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए तुमने, 86। अब आपको करना क्या है, 114 माइनस 86 कर दो। करो करो खुद करो, दे रहा हूं मैं तुम्हें 5 मिनट, 2 मिनट। भाई 114 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, जिसमें से रेडॉन लिखते ही 86 फिल हो गए। 28 डिफरेंस आ रहा है, किसी के 32 आ रहा, पागल है क्या, जोड़ बाकी भी नहीं आ रही, जनावर, झिंगुर। एक कह रहा जिनोन होगा पहले वाला, उसके 114 में जिनोन पहले आ रहा है बेटा। 54 के बाद 86 भी है, इससे जस्ट पहले वाली 86 है। तेरे को अभी वो नंबर याद नहीं है एटॉमिक, कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। ले, सबसे पहला काम निकाल दे इसका प्रीवियस, नेक्स्ट,
पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। प्रीवियस इनर्ट गैस रेडॉन, जेड इज इक्वल टू 86, इसका पीरियड नंबर 6। नेक्स्ट है ओजी, लो जी सुनो जी, जेड इज इक्वल टू 118, पीरियड नंबर इज 7। अब या तो पहले वाली के पीरियड नंबर में एक जोड़ दो तो 7, या यही मान लो तो इसका पीरियड नंबर हो गया कितना, 7। बोलो सीक्वेंस बता दोगे, सीक्वेंस क्या होगी 7th पीरियड की, एस एफ डी पी। तो बताओ क्या होगा, ये NS होता है ना बेटा, तो 7S हो जाएगा, ये 2 कम यानी कि 5F हो जाएगा, ये 1 कम यानी 6D, और ये हो जाएगा 7P। इस सीक्वेंस में तुम्हें इलेक्ट्रॉन गोली की तरह भरते जाना है। तो अब क्या भरोगे, तो पहले लिखोगे इसको, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, रेडॉन लिखोगे। ये लो, रेडॉन लिखने का मतलब है 86 भर चुके हो। अब तुमको 1114 में से 86 तुमने भर दिया, तो कितना बचा, 28 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में 26 आपको भरने हैं। तो बताओ 7S, फिर 5F, फिर 6D, और फिर 7P, ऐसा लिखोगे बेटा। कितने भरने हैं बेटा, कितने भरने, 28 भरने। इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसमें 14 से ज्यादा नहीं आ सकते भाई। इसके बाद तुम इसमें भरोगे, इसके बाद तुम इसमें 10 भरोगे। ये कितने हो गए रे, ये कितने हो गए रे, ये 24, 2 26 हो गए, बचे हुए 2 यहां भर दो। फिर कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। Rn 7s2 5f 14, यस 5f 7d नहीं होगा नलायक, n-1d होता है। कभी भी ध्यान रखना, n की जो वैल्यू होती है वो ns है, उसके बाद ये n-2f है। अरे 7 में से 2 निकालेगा तभी तो 5 आएगा रे। फिर यहां पे n-1d है, तभी तो 7 में से 1 कम करके 6 लिखा है, और फिर यहां np है। इस फॉर्मूले को गोटो, पहले जाके चाट लो इस फॉर्मूले को। हाँ ऐसे ही ये भर दिया तुमने, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, और इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। एक बात तो याद मेरी अभी भी आ रही होगी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में गया वो उसी ब्लॉक का होता है। और मैंने जिस तरीके से सिखाया है उससे यह जरूर पता चलता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया। क्यों, क्योंकि हम तो सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वहां पर तुम्हें एक चीज पता लगेगी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है। याद आ रही है मेरी बात, कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वही ब्लॉक होगा। बता सकता है कोई ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, देखते बता दिया। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के इतना तो समझ आ जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में ही आ रहा है। यानी कि जब जब इसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जब कभी भी NP में इलेक्ट्रॉन दिख जाए, आंख बंद करके बोल देना कि वो पी ब्लॉक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब पहले की सारी पंचायती हो जाएगी। कुछ भी देख लो, फर्स्ट पीरियड को छोड़ दो, सिर्फ हीलियम को छोड़ दो, बाकी सेकंड पीरियड में SP, S में भर के P में जाएगा, थर्ड पीरियड में S में भर के P में जाएगा, फोर्थ पीरियड में S में भर के पहले D में भरेगा, फिर P में जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में तो P भरेगा। अरे तो यार अगर तुमको कभी NP में इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो, मेरे को दिख रहा है, इसकी वैल्यू 7, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू देखनी, वो उसका पीरियड नंबर होता है। इसमें 5 है, 6 है, 7 है, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी है, 7 है, तो ये इसका पीरियड नंबर हो गया। हमने उल्टा किया था, निकाल के फिर लिखा। मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने लिखा है तो कैसे सोचोगे, जब कभी भी तुम्हारे सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन विल बी द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट का पीरियड नंबर ये दिख रहा है तुमको कि 7 सबसे बड़ा है, तो 7 है। अभी तो हम उल्टा कर रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो और पूछ ले पीरियड नंबर तो क्या करेगा। और फिर उसी के साथ एक जुगाड़ अभी दे रहा हूं, लिखवाऊंगा आगे, क्या कि अगर NP में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, जो कि कितना आ सकता है, NP में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ सकते हैं तुमको, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मेरे हिसाब से तो 1 से 6, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
पी ऑर्बिटल के अंदर एक पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो 1 2 3 4 5 6 ही बनेगी। तो जब कभी भी एन पी के अंदर 1 to 6 दिख जाए तो पी ब्लॉक का बोल देना, आंख बंद करके, देसी जुगाड़ है ना। ठीक है भाई, खटाक। चलो अभी मैं सिखा ही नहीं रहा हूं कि ब्लॉक क्या होता है, बस खाली जादू ऐसे ही सिखा दिया ताकि थोड़ा आराम लगे। और करना चाहोगे एग्जाम्पल और करवा लेते हैं, चिंता ही मत करो, अपने पास टेंशन थोड़ी। छोटा करोगे बड़ा करोगे, बताओ। बड़ा भी कर लिया, सबसे छोटा भी कर लिया, मीडियम भी कर लिया, और कौन सा करना चाहोगे? हाँ, जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो इससे नहीं होंगे, है ना। मैं हमेशा बताऊंगा ऐसे वाले में नहीं होंगे, एक्सेप्शनल है तो नहीं होंगे, बाकी हो जाएंगे। 63 भरो जरा, चलो करवाते हैं तुमको। मैं तुमको है ना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के एटॉमिक नंबर और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग से लिख के ला दूंगा, ठीक है, ताकि तुम सतर्क हो जाओ हमेशा। वो वाला एटॉमिक नंबर जब भी देखो तो तुम्हें ऐसा लगे कि भैया ये इसमें गड़बड़ है, ये नियम से नहीं चलेगा। और वो भी नियम में थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, एक आध इलेक्ट्रॉन ऊपर इधर उधर हो जाते हैं उसमें, बस और कुछ नहीं। 63 Z इज इक्वल्स टू 63 करोगे? करो, गुड गुड गुड, शाबाश बेटा। चलो कुछ अपने लिए चाय पानी की व्यवस्था कर लेता हूं मैं। किधर गया वो? उसको बोलो इमरजेंसी है, एक और चाहिए अर्जेंट में, अर्जेंट में बोलो, नसें चाय मांग रही है मेरी। वो नीचे दे के आ जाएगा, पर उसको कहना जल्दी आए, पटलाया करने लग जाता है वो नीचे। यस, सबसे पहले दिमाग लगाओगे। वैसे तो इसको देख के ये याद आ जाना चाहिए कि ये 58 से 71 के बीच है, यानी ये लेंथेनॉइड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। इसका तो कुछ भी, इसका तो वो कुछ भी पूछ ले, इसका वो तुम्हें ब्लॉक पूछे तो बता दो एफ है, इसका वो तुम्हें पीरियड पूछे तो बता दो 6 है, इसका वो तुम्हें ग्रुप पूछे तो सारे एफ ब्लॉक का सेम होता है 3 बता दो। ले ये तो देखते ही बता दो ना। इसको तो हमने कल ही अलग कर दिया कि साइड में हो जा, 58 to 71, 58 to 71, वही तो कैसे ही है। चलो लेकिन अभी हमें ये सब काम नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रॉन भरने भाई। चलो तो फिर इलेक्ट्रॉन भरने, तो बताओ पहले वाली इनर्ट गैस क्या होगी? पहले वाली इनर्ट गैस होगी इसकी 54, है ना। प्रीवियस वन कौन सी होगी? 54। नेक्स्ट कौन सी होगी इसकी? 86। अब नेक्स्ट से तुमने क्या निकाल दिया? 6 निकाल दिया इससे हमको। और ये कौन सी है? जिनोन है। तो हम प्रीवियस इनर्ट गैस को कहां लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख दिया। पीरियड आ गया इसका सिक्स्थ पीरियड आ गया, तो सीक्वेंस क्या होगी? 6s होगी, फिर 4f होगी, फिर बोलो क्या? 5d होगा, फिर 6p होगा, यही होगा। अब इसमें से जितनी भर जाएंगी भर देंगे, बाकी हटा देंगे। इस सीक्वेंस में जो जो भरेगा वो कर लेंगे। 63 माइनस 54, क्योंकि ये 54 है और हमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं इस सीक्वेंस में, तो 63 माइनस 54 कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 9। अरे सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन ही तो भरने भाई, भर दो, फिर क्या दिक्कत है। तो बताओ 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरोगे? जीनोन भरने का मतलब है 54 खत्म। अब 6s, फिर 4f, फिर हमारे पास 5d, और फिर हमारे पास 6p पड़ा हुआ है। भरने मुझे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं 2 यहां भरूंगा, आएंगे ही। अब 9 में से 2 यहां भर दिए तो बचे हुए 7 यहां आएंगे, और ये 0 0 रह जाएंगे। चाहो तो इनको आप हटा दो। ठीक है, अब इसको देख के पता लग ही रहा है कि ये सिक्स्थ पीरियड का है। ठीक है, वो तो हमको वहां से भी पता लग रहा है, बहुत सारी चीजें। जब आधा भरा हुआ है, अधूरा है, तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन तुमने अभी एफ में ही डाला होगा यहां पे, तो एफ ब्लॉक का है, इससे भी पता लग रहा है। हाँ, इसको किताबें ऐसे भी लिख देती है,
बताओ इसको किताब कैसे लिखेगी? बुक में ये ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही सही है। कैसा हो सकता है बेटा? 4 क्योंकि छोटा नंबर है तो पहले लिख दो, और 6s को बाहर लिख दो, ये भी सही है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ये अकॉर्डिंग टू, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर है। जैसे इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, इसको भी आप भर सकते हो बेटा ऐसा। बताओ इसमें क्या लिखोगे पहले? बताओ इसको जरा बताओ। सबसे छोटा पहले आएगा, यानी कि 5f लिख दो, 14। उसके बाद आएगा 6d, 10। उसके बाद जब नंबर ऐसे हो, नंबर सेम हो जाए 7 और 7, तो फिर s पहले और p बाद में आता है, क्योंकि s p d f इस तरह से अरेंज होते हैं। तो फिर आ जाएगा आपका 7s2 और 7p2। दोनों चीजें सही हैं, है ना। कैसे भी लिख लो, है ना, कैसे भी लिख लो। वो जो ऊपर वाला है वो तुम्हें यह भी सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जा रहे हैं, और नीचे वाला तुम अपने आप वैसे ही किताबों में देख के पता लग जाएगा। कैसे भी ऊपर वाला आता है तो नीचे वाले में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऊपर वाला नहीं आता है कॉन्सेप्ट, तो नीचे वाले को देख के गलत कॉन्सेप्ट बनाओगे कि पहले 5f में गया फिर 6d में गया। नहीं, पहले 7s में गया फिर 5f में गया। ग्रुप कैसे पता करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन को देखकर। अगर पता लग जाता है कि वो एफ ब्लॉक का है तो हम ग्रुप नंबर सीधा 3 ही लिखेंगे। और वो कैसे पता लगेगा सर? तो मैं बोलूंगा दुनिया में जब कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ हो ना, मान लो तुमको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, वो नंबर नहीं दिया 63, तो तुम एक काम करो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। इन सबको काउंट करने के बाद 63 नंबर आ जाएगा। इसके 54 काउंट करके उसमें 9 जोड़ देना। जैसे ही 63 आएगा तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये तो एफ ब्लॉक है, तो इसका तो ग्रुप 3 होता है। बाकी मैं सिखाऊंगा, बाकियों के लिए सिखाऊंगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सबके लिए सिखाऊंगा। अभी तो वो हेडिंग ही नहीं डाली ना, अभी मैं आइडेंटिफिकेशन नहीं सिखा रहा हूं, अभी तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखा रहा हूं। आओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें चाय फेंकने का डस्टबिन कहाँ गया रे? रुक जा, डस्टबिन छुपा दिया किसी ने। कह रहे और लिखो, और हमें और एग्जाम्पल चाहिए। आप करते रहो पूरी रात ऐसे ही, हम पढ़ते रहेंगे, आप करते रहो, हम लिखते रहेंगे। हम 10वीं क्लास तक यही तो कर रहे थे। टीचर बोर्ड पे लिखता था, हम कॉपी में लिखते थे। टीचर बोर्ड पे लिखता था, हम कॉपी में लिखते थे। टीचर बोर्ड पे लिखता था, हम कॉपी में लिखते थे। फिर एक दिन अचानक से कॉपी एग्जाम की कॉपी हो जाती थी। टीचर हमें देखता था, हम कॉपी में कुछ नहीं लिखते थे। हाँ जी, बताओ कौन से पीरियड का रह गया? कोई ऐसे कोई 5th पीरियड का एलिमेंट ले लेते हैं आप, मतलब ऐसे सोच के बोल दिया मैंने, ठीक है ना। 32 कर लो, चलो 32 कर लो। 32 ये तो कर लिया था अपन ने। हाँ हाँ, 40, 40, 48 कर लो चलो। मुझे ये भी तो ध्यान रखना होता है ना कि वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ना हो, है ना, नहीं तो अभी तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। छुट्टी कर दो भाई, एक ही चीज आती है, छुट्टी कर दो। 3 दिन और मजे के मिलेंगे अब, है ना सर, छुट्टी कर दो बस। डीपीपी में से अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो समझ जाना वो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो चल रहा हूं। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ऐसा ही चलूंगा, नहीं, अभी बेसिक है, आपको चीजें समझ में आ रही है। आप क्लास 11th के बच्चे हो, इसलिए एक्स्ट्रा केयर करते हुए चल रहा हूँ, है ना। एक एक दो दो एग्जाम्पल की जगह 5 5 6 6 एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आजा भाई, सबसे पहला काम, प्रीवियस निकाल, नेक्स्ट निकाल। अब ऐसे नहीं भी लिखे तो दिमाग में सोच, पहले वाली जेड 36, बाद में आने वाली 54, इसे बोले जीनोन, इसका एन होता है 5। इसे बोले क्रिप्टन, इसका एन होता है 4। तो डब्बे में आएगी क्रिप्टन, पीरियड नंबर हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 5, तो इसका भी n इज इक्वल्स टू 5। 5 का हो जाता है 5s, है ना, एस डी पी होता है, तो एस डी हमेशा एक कम होता है, 5 से एक कम 4d, और क्या बोलोगे, 5p।
जिसको ये फॉर्मूले याद नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं 2 दिन से रटवा रहा हूं कि बेटा NS फिर N-1 डी रे राजा फिर NP है, ऐसे रटवा रहा हूं। अब हाँ, सबसे पहले क्या करोगे, प्रीवियस को डब्बे में भरोगे, भर दे प्रीवियस, क्रिप्टन भर दिया डब्बे में, क्रिप्टन जैसे ही गया हमको ये पता चल गया कि 36 तो भर दिए। अब बचे हुए एलिमेंट निकाल दे, बता कितना हो गया, ये 12 इलेक्ट्रॉन भरने, 12 ही भरने। अब 12 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, जैसे ये 5s हो गया, ये 4d हो गया, तो क्या इसमें 2 आएगा, इसमें 10 आ गया, हो गए 12, लो तो ये 0 0 है तो काट दो। क्या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिप्टन लिख सकते हैं। क्या तुम इसको 4d10 और 5s2 लिख सकते हो, लिख दो। जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उनको मत करना प्रैक्टिस, मैं कुछ एटॉमिक नंबर दे देता हूं, आपको होमवर्क करना है, कर लोगे नहीं करोगे, पहले ये बताओ, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जल्दी बताओ, जो दूंगा उसके। कर लोगे, इतना काफी है या और दूं, और लिखना, और लिख लो, मेरे को क्या, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका भी लिख दो, चलो 118 का लिख दो। इस, जब मैं किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर दे दूं ना, तो उसे ऐसे मत लिख देना, जैसे मान लो, है ना, मान लो मैंने एटॉमिक नंबर, करते हैं बच्चे ऐसा कि मान लो मैंने एटॉमिक नंबर Z18 ही दे दिया। अब बच्चों क्यों रो, यार ये तो इनर्ट गैस ही है, अब क्या करें, क्या करें इसका, ये तो इनर्ट गैस ही है। तो बोले सर ने सिखाया था इसके प्रीवियस इनर्ट गैस सोचो, तो इसकी प्रीवियस 10 होती है और इसके बाद वाली, तो इसके बाद वाली 36 होती है। बोले ठीक है, प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी होती है, बोले नियोन है। तो कह रहे हैं इसको एक काम करो, नियोन लिख दो, ठीक है, तो नियोन लिख दोगे तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, फिर तुम आगे भर भी दोगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे कि ये देखा, ले भर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 18 डब्बे में आर्गन, ले भर दिया, भर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे तो भाई जब डब्बे में तूने आर्गन ही लिख दिया, मैंने कब बोला कि इसका नाम लिख, ये प्रीवियस इनर्ट गैस हुई क्या इसकी, नहीं ना, तो इसको भी तुम उसी फॉर्मेट में लिखना बेटा, लाइक इसको भी तुमको नियोन लिखना है, फिर इसको 3s2 और 3p6 लिखना है। अगर ऐसा दे दूं मैं तो इसे लिखना है इसको प्रॉपर, ठीक है, ऐसे लिखना है, तो मैं दे रहा हूं 118, लिखना पूरा 118 पूरा इनर्ट गैस दे रहा हूं, मत लिख देना इसका नाम कि ये ओजी, चलो एजी ओजी लोजी सुनो जी नहीं करना है, यहां पे
इसका नाम नहीं लिखना है, प्रीवियस इनर्ट गैस रेडॉन ही आएगी और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरना, प्रॉपर तरीके से भरना, इज्जत करना उसकी, बैठ मत जाना कह रहा हो गया चलो क्या ही दिक्कत है? चलो इतना काफी है, 10 कर लोगे? चलो करें आज की क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके अलावा भी हैं, लेकिन जो काम के हैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं। ये तो कल के ही नोट्स, इनको हटा देता हूं। चलो तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में अलग से लिख के लाऊंगा, ओके बेटा? और फिर जब आने वाली क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि जब एटॉमिक नंबर दिया हो तो तीनों चीजें कैसे पता करते हैं, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तब कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी मंडे को, उसमें हम कुछ ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्योंकि भरना तो मैंने सिखा दिया है। अब अगर मैं कहीं पे जाकर सीधा लिखता हूं कि आर्गन 3s2, ऐसे सॉरी आर्गन 4s2 है ना, आर्गन 4s2 3d10 4p3 ऐसा लिखता हूं अगर मैं, तो अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूं वो। अगर आप तुम कहीं पे भी ऐसा देखते हो, मेरी बात समझो, आने वाली क्लास में अगर मैं सीधा आके ऐसा लिख देता हूं कि 4s2 है ना 3d10 और 4p2 लिख दिया, चलो ऐसा, अब जब भी मैं अब ऐसा लिखूंगा ना, अब तुम्हारा जी नहीं घबराएगा, अब तुम्हारा जी नहीं घबराएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने सब सिखा दिया तुमको। अगर ये चीज मैं पहले पढ़ाता तो तुम्हारा जी घबराता कि ये क्या है। क्या अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देख के तुम पता कर सकते हो कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा? है, अरे देख सकते हो ना कि भाई इसमें पी में लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया है तो ये पी ब्लॉक का है, ऐसा तो सोच सकते हो। अभी मैंने नहीं करवाया है, वो भी मैं बता दूंगा, पर सोच तो सकते हो। मतलब अब इसको देखकर थोड़ा अपनापन तो लगेगा, कम से कम लगेगा ना बेटा। तो इसीलिए अब हम जब आएंगे तो ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन में आपको सारे लिख के दे दूंगा, सारे, ठीक है। हाँ, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो 12th का पार्ट है और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए और कंफ्यूजन्स जो हैं वो बढ़े। तो चीजों को इजी करते हैं, इजी इजी करेंगे, ठीक है, चीजें आराम आराम वाली चीजें करेंगे। हमारे लिए क्या, कक्षा 11 में पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस भी अगर हमें पता है, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, और डी ब्लॉक का सिर्फ जिंक तक, और जो कि आपको सुधांशु सर ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसमें कॉपर और क्रोमियम आता है। इसके अलावा 11th क्लास में जरूरत नहीं पड़ती, 12th क्लास में ये चीज मैं वापस डिस्कस कर लेता हूं। सर कहां करते हो? तो 12th क्लास में एक चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक, मैं वहां कर लेता हूं क्योंकि वहां जरूरत पड़ जाती है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में ही जाकर डी और एफ के कॉन्फ़िगरेशंस को मैं एक साथ सारे ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। तो इसीलिए हम एस और पी पर ही रहेंगे, जरूरत नहीं है हमें कहीं पे डी और एफ का क्वेश्चन भी अगर आपके मॉड्यूल में है या डीपीपी में गलती से डाल दें तो अवॉइड करिए डी और एफ ब्लॉक का, ठीक है, नॉर्मल। बाकी चीजें तो मैं वैसे अगर मुझे लगा तो मैं लिखवा भी दूंगा, छोड़ो अभी मैं क्यों फालतू में ज्ञान दूं। चलिए तो आज की क्लास ऑफ करते हैं बेटा जी। अब 3 दिन है और मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है इन 3 दिनों में, इसलिए मेरा लोड तो कम है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग बच रहा है उसे पूरा करिए, क्योंकि केमिस्ट्री अभी थोड़ी हल्की चल रही है ना, मानते हो ये तो कि केमिस्ट्री थोड़ा सा मध्यम मध्यम चल रहा है, ठीक है, चीजें इतनी ज्यादा नहीं है करने को। तो आपके पास दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा हुआ है, उसे कवर करिए। और रविवार को एक बार ये तीनों लेक्चर के नोट्स अपनी कॉपी में देख कर आना, पूरा बहुत क्विक रिवीजन करा के आना, मैं भी करवा दूंगा, तुम भी करके आना।
और फिर अगले मंडे को हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।